दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आज 1 अगस्त को गुरुग्राम में थे। उन्होंने पहले हॉकी के नए एस्ट्रोटर्फ मैदान का शुभारंभ किया और इसके बाद वह अन्य कार्यक्रमों में भाग लेते हुए बंधवाड़ी पहुंचे और बंधवाड़ी में जो कूड़ा घर बना हुआ है, जो कचरे का ऊंचा ढेर लगा हुआ है, उसको लेकर के उन्होंने अधिकारियों से बात की। आज की विशेष बात यही है कि उन्होंने इस कचरा घर को हटाने के लिए अधिकारियों को सीधे दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया। साथ ही बड़ी बात उन्होंने ये कही कि वह भी आप लोगों के साथ धरने पर बैठने के लिए तैयार हैं। मतलब सीधा सीधा ये है, बिल्कुल कड़े तेवर के साथ राव इंद्रजीत सिंह ने आज अधिकारियों को चेतावनी दी है और उन्होंने कह दिया है कि दिसंबर तक अगर ये कचरा यहाँ से नहीं हटा तो फिर वह भी गाँव वालों के साथ, शहर वालों के साथ, गुरुग्राम के लोगों के साथ धरने पर बैठने के लिए तैयार हैं। राव इंद्रजीत सिंह के इस तरह के तेवर को लेकर के कुछ लोग ये कह सकते हैं कि राव विपक्षी नेता की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं और वह नायब सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। लेकिन सीधी सीधी बात यह है, हमारे नज़रिए से अगर हम इनको देखें तो लोकसभा चुनाव के दौरान राव इंद्रजीत के सामने बंधवाड़ी प्लांट को लेकर के बहुत सारी शिकायतें आई थी। हमारे पास भी, हमारे चैनल तक भी और लोगों के माध्यम से भी इस तरह की शिकायतें पहुंची थी। राव इंद्रजीत अब ये समझ चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का किसी भी तरह का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर न पड़े, उनके समर्थकों पर न पड़े, तो वह सीधी तरह जनता के बीच खड़े हो गए हैं, जनता के आदमी बन गए हैं, जनता के सांसद बन गए हैं। उन्होंने डिस्टेंस को पाटने का पूरा प्रयास शुरू कर दिया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब अधिक समय नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह के आज के तेवर का सार यही है कि वह जनता के बीच रहकर जनता की आवाज़ बन रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कह दिया कि वह धरने पर बैठने के लिए भी तैयार है। एक केंद्रीय मंत्री के लिए ये बहुत बड़ी बात है और नायब सैनी सरकार पर इसका सीधा सीधा दबाव पड़ेगा। सैनी सरकार को सब कुछ छोड़ करके इस समस्या के समाधान में जुटना होगा और राव इंद्रजीत यही चाहते हैं और आप राव के आज के बयान का असर भी कुछ दिनों बाद देखेंगे। राव की सही शब्दावली तो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर सरकार इसका समाधान नहीं करती है तो वह भी आप लोगों के साथ धरने पर बैठेंगे। संदेश साफ है। अब आप राव इंद्रजीत सिंह को भी सुन लीजिए, उन्होंने क्या कुछ कहा। धन्यवाद। इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, ये हमारे सरकार, हरियाणा सरकार के लोगों ने जो इसके ऊपर अमल नहीं किया, के ऊपर ढीली कार्रवाई हुई, उनका दोष मिलता है। ठीक है, तो उसके बारे में अगर ये सरकार की तरफ से नजरअंदाजी हुई तो सरकार के लिए तो मैं भी तुम्हारे साथ धरने में बैठने को तैयार हूं। बहुत अच्छी बात है। ये मैं कह भी रहा हूँ उनको, सबको के भी ये करेंगे और अगर ये नहीं करते हैं जो हिसाब मेरे हिसाब से इनका काम तसल्ली बख्श नहीं होता है तो वो बैठ जाएंगे फिर। एक अगर हमारी तरफ से आ जाते हैं एनजीटी वाला कोई बंदा, उसको बुला लेंगे और एनजीटी वाले तो हैं यहाँ पे जितने भी इसके साथ एसोसिएट सर आप बुलवा लेंगे सर, आपकी तरफ से आप इनवाइट करो, ठीक है, मैं उसकी अध्यक्षता करूंगा, ठीक, मैं इसके साथ पता करूंगा। आप बता दो ये मतलब इस महीने बुला लो, आपने देनी सर 12 तक हमारा सेशन है, 13-14